जय शिव शंकर। आखिर क्यों हुआ भगवान शिव और कृष्ण जी का प्रलयंकारी युद्ध? अगर आप सच्चे भक्त हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। वाणासुर ने भगवान शंकर की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वाणासुर को सहस्त्र बाहु तथा अपार बल दे दिया। इसी कारण से वाणासुर अति अहंकारी हो गया। वाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। उषा का विवाह अनिरुद्ध से करवाने के लिए श्री कृष्ण ने वाणासुर से उषा का हाथ मांगा, लेकिन वाणासुर ने इस बात पर इनकार कर दिया। अपने अहंकार में चूर होकर भगवान कृष्ण को युद्ध करने के लिए कहा। वाणासुर और श्री कृष्ण में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। जब वाणासुर को लगने लगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता, तो उसने भगवान शंकर की बात याद की। वाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव युद्ध के मैदान में आ गए और अपने वचन का पालन करते हुए श्री कृष्ण के सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को मैदान छोड़ने को कहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी बात नहीं मानी और विवश होकर दोनों में युद्ध छिड़ गया। युद्ध शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने महादेव को प्रणाम किया और उनसे युद्ध की आज्ञा भी मांगी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को युद्ध करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध सदियों तक चलता रहेगा, यह सोचकर महादेव ने ही एक उपाय ढूंढा। उन्होंने श्री कृष्ण को कहा, आप मुझ पर जरम्भणास्त्र का प्रयोग करो, उससे मैं कुछ देर तक सो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। भगवान शिव के सो जाने के बाद श्री कृष्ण पुण्य बाणासुर से युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने अपने अस्त्रों से बाणासुर की सहस्त्र बाहु को काट डाला। अब केवल 4 बाजू ही उनकी बची थी। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाल लिया। इससे पहले कि वाणासुर का वध हो जाए, भगवान शिव फिर से प्रकट हुए। भगवान शिव ने वाणासुर को समझाया, हे मूर्ख, भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम युद्ध करना छोड़ दो, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इतने में वहां पर नारद मुनि जी प्रकट हुए। वाणासुर को नारद मुनि जी ने कहा, जिससे तुम युद्ध कर रहे हो वो कृष्ण नहीं, साक्षात महादेव ही हैं, अर्थात महादेव ही कृष्ण है और कृष्ण ही महादेव हैं। ये सुनकर वाणासुर का अहंकार टूट गया और श्री कृष्ण को श्रद्धा से देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने अपने अपराध को माफ करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने वाणासुर को माफ करते हुए अनिरुद्ध के लिए उषा का हाथ मांगा। इस प्रकार इस युद्ध का अंत हो गया। तो दोस्तों, आप भी अगर श्री कृष्ण और शंकर जी के सच्चे भक्त हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी अच्छी